बहुत बारिश वाली एक शाम थी जब आरव पहली बार अनाया से मिला। शहर की भीड़-भाड़ से दूर पुराने रेलवे स्टेशन के पास वो अपनी ट्रेन के इंतजार में खड़ा था और अनाया हाथ में किताब लिए बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। एक तेज हवा का झोंका आया और अनाया की किताब उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गई। आरव ने बिना कुछ सोचे किताब उठाई और उसकी ओर बढ़ाया। अनाया ने नजर उठाकर देखा तो जैसे समय वहीं ठहर गया। आंखों में एक अनकही उदासी और चेहरे पर सादगी की चमक थी। दोनों ने बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उस एक पल में कुछ ऐसा जुड़ गया जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। ट्रेन आई, लोग चढ़े, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गई, लेकिन वो मुलाकात दोनों के दिलों में रह गई। अगले कई दिनों तक आरव उसी स्टेशन पर उसी समय आने लगा, बिना ये जाने कि वो किसका इंतजार कर रहा है, और किस्मत ने एक दिन फिर से उन्हें मिला दिया। इस बार बात हुई, नाम पूछे गए, चाय पी गई, हंसी बट गई, और धीरे धीरे वो मुलाकातें आदत बन गई। आरव एक साधारण परिवार से था जो अपने सपनों को कड़ी मेहनत से जीना चाहता था, जबकि अनाया एक संपन्न लेकिन भावनात्मक रूप से अकेले घर से थी, जहां सब कुछ था सिवाय अपनेपन के। आरव की बातें अनाया के दिल को सुकून देती थीं और अनाया की खामोशी आरव को अपनी ओर खींचती थी। दोनों ने कभी प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन हर मुलाकात में वो महसूस होता गया। स्टेशन की वही बेंच, वही चाय वाला, वही बारिश और वही मुस्कानें उनकी कहानी का हिस्सा बन गईं। समय बीता और आरव को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। विदाई के दिन अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी किताब आरव को थमा दी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ मुलाकातें अधूरी रहकर भी पूरी जिंदगी बन जाती हैं। आरव कुछ कह न सका, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं निभाए जाते। दूरी बढ़ी, लेकिन भावनाएं नहीं। चिट्ठियां लिखी गईं, देर रात कॉल्स हुईं, एक दूसरे की आवाज में सुकून ढूंढा गया। लेकिन जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। अनाया के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, एक ऐसे इंसान से जो हर तरह से सही था, लेकिन उसके दिल का नहीं। अनाया टूट गई। उसने आरव को बताया। आरव चुप रहा, क्योंकि उसके पास सपने थे, लेकिन अभी नाम नहीं, पैसे नहीं, हैसियत नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम खुश रह सकती हो तो मैं भी खुश रहूंगा। यही शब्द अनाया को सबसे ज्यादा चुभ गए। उसने महसूस किया कि प्यार कभी कभी त्याग भी मांगता है। शादी की तारीख पास आई। अनाया ने आखिरी बार उसी स्टेशन पर आरव को मिलने बुलाया जहां सब शुरू हुआ था। बारिश फिर हो रही थी। दोनों आमने सामने बैठे थे, आंखों में ढेर सारी बातें और होठों पर खामोशी। अनाया ने कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कुछ कहानियां मिलकर पूरी नहीं होती, लेकिन अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। अनाया रो पड़ी। ट्रेन आई, अनाया चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया। साल बीत गए। आरव ने मेहनत की, अपना मुकाम बनाया, लेकिन दिल के एक कोने में वही स्टेशन, वही बारिश और वही नाम बसता रहा। उधर अनाया ने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी रही। एक दिन अचानक किस्मत ने फिर करवट ली। एक साहित्यिक कार्यक्रम में आरव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, और वहीं सामने की पंक्ति में अनाया बैठी थी। वही आंखें, वही खामोशी, लेकिन अब दोनों बदल चुके थे। कार्यक्रम के बाद वे मिले, बातें हुईं, पुरानी यादें जागीं। इस बार कोई आंसू नहीं थे, बस एक गहरी समझ थी कि कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर समझने के लिए होते हैं। विदा होते समय अनाया ने कहा, अगर उस दिन तुम मुझे रोक लेते तो शायद सब कुछ बदल जाता। आरव ने कहा, अगर रोक लेता तो शायद हम वो न बन पाते जो आज हैं। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा पास होना नहीं चाहता। वो बस ये चाहता है कि जिससे प्यार किया जाए वो जहां भी रहे खुश रहे। और इसी समझ के साथ आरव और अनाया की प्रेम कहानी अधूरी होकर भी पूरी हो गई। एक ऐसी कहानी जो न कभी मिटेगी, न कभी पूरी तरह कही जा सकेगी, बस हर उस दिल में जिंदा रहेगी जिसने